हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 66 बीपीएससी के लिए एक मॉक टेस्ट जिसमें हम देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट। ये पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट ले लिए हैं अब तक टेस्ट मैचेस में। ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। और इन्होंने जो 600 विकेट लिया था वो पाकिस्तान के खिलाफ लिया था, और जो प्लेयर था उसका नाम था अजहर अली। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंक्लूडिंग एंडरसन टिल डेट कितने लोगों ने 600 विकेट ले लिया है। तो इसका आंसर है टोटल 4। ये 600 विकेट लेने वाले चौथे बॉलर बन गए हैं। देखिए, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट हैं मुतैया मुरलीधरन के, वो हैं 800। सेकंड नंबर पे हमारे शेन वॉर्न जिनके 100 हैं 708 विकेट। और थर्ड नंबर पे इंडिया के कुंबले हैं। और चौथे बन गए हैं ये एंडरसन। अभी जुलाई की बात है तो स्टुअर्ट ब्रॉड, ये भी इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 विकेट लिए हैं, है ना। और ये 500 विकेट लेने वाले 7th बॉलर बन गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लिया था स्टुअर्ट ब्रॉड ने। जेम्स एंडरसन ने लिया है अजहर अली का, जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रीनेम्ड आफ्टर श्री अरुण जेटली, ये कहाँ पे है? देखिए, जो NIFM था इसका नाम चेंज कर दिया गया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है फरीदाबाद में। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये, और लोकेटेड है फरीदाबाद। और यहाँ पे जो इंडियन सिविल सर्विसेज में जो कॉस्ट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंट सर्विसेज, उसके जो प्रशिक्षु होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चेतन चौहान ये भी पास हुए हैं। ये किस स्टेट में मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स थे? तो ये यूपी के जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। अच्छा, चेतन चौहान, इनकी डेथ कैसे हुई? ये भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और मल्टीपल ऑर्गन इनका फेल हो गया था। इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये 200 मतलब 2000 रन विदाउट सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन थे। इसके अलावा ऐसा कीर्तिमान शेन वॉर्न के पास भी है। शेन वॉर्न और चेतन चौहान ऐसे 2 प्लेयर हैं जिन्होंने 2000 रन प्लस स्कोर किया विदाउट सेंचुरी। और ये MP भी रहे हैं, यूपी से ही, अमरोहा से। अमरोहा यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के आपके जॉन इलिया साहब भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पहला क्रिकेटर कौन है जिसने इंटरनेशनल मैचेस में सभी फॉर्मेट यानी T20, है ना, ODI और टेस्ट सब में 100 मैच खेल लिए हैं? तो ये रॉस टेलर है न्यूजीलैंड के, इन्होंने हर उसमें 100 मैच खेल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसेस मारिया टेरेसा, इनकी भी डेथ हुई कोविड से। ये किस कंट्री की हैं? तो प्रिंसेस मारिया टेरेसा जो है ये पहली रॉयल फैमिली, मतलब पहली ऐसी रॉयल पर्सन है जो डेथ कर गई कोविड की जैसे। ये स्पेन की रहने वाली थी और इनकी उम्र 80+ थी। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऐसे कौन से जगह इंडिया में जहाँ पर एनिमल्स के लिए भी क्वारंटाइन की फैसिलिटी की गई है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ पर एनिमल्स के लिए भी एक क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के। अच्छा, आप कमेंट करके बताएं कि बिहार का नेशनल पार्क का नाम क्या है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती ने जो है एक अभी ओल्ड क्लासिक मतलब एक चैनल शुरू किया है जो कि डेडिकेटेड है वो पुराने जो दूरदर्शन के जो क्लासिक्स सीरियल हुआ करते हैं उनको शो करेगा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है DD रेट्रो। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ वरना टाइम वेस्ट होगा ऑप्शन पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनी लुइस जो थे जिनके ऊपर डकवर्थ लुइस और स्टर्न मेथड जो बना था, जो कि DL मेथड के बहुत लोग जानते होंगे, DL मेथड से, वो किस कंट्री के थे? टोनी लुइस, अभी हाल में इनका डेथ हुआ है। ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने इंग्लैंड का कैप्टनशिप भी किया है और इंग्लैंड के लिए ये TV में कमेंट्री भी करते थे। काफ़ी पुराने प्लेयर हैं ये, अभी इसी साल इनकी डेथ हो गई है। किस कंट्री की पहली मिलिट्री साइट का नाम नूर रखा गया है और जो कि अभी अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई? तो ये ईरान की पहली मिलिट्री सेटेलाइट थी और नूर का मतलब होता है लाइट। और ये लॉन्च किया ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC, इसने लॉन्च किया था ईरान के लिए। एक पैरामिलिट्री है वहाँ की जिसे US ने एक तरह से आतंकी घोषित कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम।
अभी जो एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2020 में, इसमें मिनिमम पनिशमेंट क्या प्रेस्क्राइब की गई है ऐसे लोगों पे जो कि मतलब कमिटमेंट करें वायलेंस का या अबेटमेंट करें किसी भी हेल्थ केयर वर्कर। हाल में बहुत ही अप्रैल मई में हमने देखा था कि कई लोग जो हैं डॉक्टरों को नर्सों को परेशान कर रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे, उल्टे सीधे काम कर रहे थे, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई थी। तो मिनिमम पनिशमेंट पूछ रहा है, मिनिमम पनिशमेंट कितने मंथ्स की है? तो मिनिमम पनिशमेंट 3 मंथ्स की थी और ये कब तक हो सकती है? 5 साल तक, है ना। ऑर्डिनेंस आया था उसमें ये था कि मिनिमम 3 ईयर्स टू 5 ईयर। इसके साथ जो है जो मतलब 50,000 का जुर्माना जो कि बढ़ करके 2 लाख तक का लग सकता है, मतलब 50,000 से 2 लाख फाइन भी लग सकता है अगर कोई ऐसा काम करता है हेल्थ वर्कर के खिलाफ। और अगर इसमें ग्रीवियस इंजरी हो जाती है तो और भी कठिन हार्श पनिशमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान रथ क्या है? तो किसान रथ बेसिकली एक ऐप था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बनाया है। और ये किसके लिए था? ये ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके और जो पेरिशेबल आइटम है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके लॉकडाउन के पीरियड में। तो किसान रथ एक ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो MP-लैड मशीन, MP-लैड जो स्कीम है वो किस किस साल के लिए नहीं अवेलेबल होगी? तो MP-लैड मशीन अभी आपको पता होगा 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। वो ईयर है 2020 से 2021, 2020 से 2021 और 2021 से 2022, ये 2 साल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो CSIR सीमेरी ने इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे है? CSIR सीमेरी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। ये है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। ये CSIR सीमेरी ने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो लंदन में है, फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिया में दुर्गापुर में है। और 11.5 किलोवाट का ये सोलर ट्री जो है, और ये कम से कम 12-13 हज़ार यूनिट बनाएगा क्लीन एनर्जी का हर साल। दुर्गापुर कहाँ पर है? यह है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे जो कि इनॉग्रेट हुआ है अगस्त में, वो कहाँ पे लोकेटेड है और किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है? तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रोपवे है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बना है। ये 1.8 किलोमीटर का है और ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जो टाउन है उसे ये जोड़ेगा, जहाँ पे अपना IIT गुवाहाटी है। अभी बेरूत, लेबनान में जो बेरूत उनकी कैपिटल है, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन सा केमिकल था, है ना, जिसमें मोर देन 100 नहीं 200 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे, मोर देन 200 पीपल डाइड। वो केमिकल क्या था? केमिकल का नाम था अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, लेबनान क्योंकि मिडिल ईस्ट में आ रहा है तो हम मैप में भी अगर लेबनान देखें तो ये मान लीजिए लेबनान है, इधर इसके सीरिया और यहाँ पे इजराइल, ये और इस साइड मेडिटेरेनियन सी। तो इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा कि इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज सीरिया और इजराइल ही हैं लेबनान के, और लेफ्ट साइड इसके मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस साल कितने लोगों को दिया गया है? अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो भारत का स्पोर्टिंग का सबसे बड़ा इवेंट होता है और इसे कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। तो इस साल दिया गया है ये टोटल 5 लोगों को। 5 लोगों को कौन कौन? क्रिकेट में रोहित शर्मा हो गए, मनिका बत्रा हो गई टेबल टेनिस TT में, इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलू, ये पैरालंपियन थे जिन्होंने हाई जंप में मिला था, मरियप्पन थंगावेलू। इसके अलावा विनेश फोगाट नाम से ये लड़के लग रहे हैं लेकिन ये महिला हैं और ये रेसलर हैं, इनको भी इस बार का खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा रानी रामपाल, ये हॉकी में है, इंडियन कैप्टन थी हैं, इनको भी इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो हाउ मेनी पर्सन हो गए? ये हमारे 5 स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी रिसेंटली अगस्त 2020 में ICC ने कई 3 क्रिकेटर्स को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पाकिस्तान की तरफ से जाहिर अब्बास, इनके अलावा जैक कालिस जो कि साउथ अफ्रीका के बढ़िया ऑलराउंडर थे, इसके अलावा लीजा स्थालेकर, ये भी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर थी, इनको भी, ये महिला हैं, इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। अच्छा, अब तक ये जाहिर अब्बास जो थे वो 4th पाकिस्तानी हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। इनसे पहले वकार यूनिस हो गए, इमरान खान हो गए और वसीम अकरम हो गए, ये 4 लोग हॉल ऑफ फेम में हैं। और इंडिया की तरफ से 6 हैं, इंडिया के 6 प्लेयर हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में हैं। विशन सिंह बेदी जी हो गए,
कपिल देव, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और लेटेस्ट सचिन तेंदुलकर। टोटल 6 प्लेयर्स हैं इंडिया के जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सेटअप की है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में जो कि नॉन गेस्टेड हैं उनका, जैसे जो भी बैंकिंग की हो गई, एसएससी की हो गई, इवन रेलवेज़ की हो गई। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसका स्कोर कितने साल के लिए वैलिड होगा, तो ये 3 साल के लिए वैलिड होगा और बंदा 3 साल तक दे सकता है, मतलब एक अटैम्प्ट देगा और उसके अलावा 2 अटैम्प्ट एडिशनल और दे सकता है। जो स्कोर सबसे बेस्ट होगा वो काउंट होगा। ये है NRACET। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्मल चिलीज़ जो हैं वो जीआई टैग मिला उसे, वो कहाँ की हैं? ये गोवा की हैं हर्मल चिलीज़। अच्छा, जीआई टैग का देख लेते हैं, बिहार के जीआई टैग देख लेते हैं। बिहार के जीआई टैग जैसे हमें पता है जर्दालू आम हो गया है ना, शाही लीची हो गई, कतरनी राइस हो गई, मगही पान हो गया, ये 4 बहुत कॉमन है। और इसके अलावा इवन भागलपुर का सिल्क, ये 4 कॉमन, भागलपुर का सिल्क, जर्दालू मैंगोस, इसके अलावा शाही लीची और मगही पान और कतरनी राइस। इनके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट हैं जीआई टैग जो कि बिहार के हैं, वो आप नोट कर लीजिए। एक है खतवा वर्क, ये बेसिकली एप्लीक होता है जो कि मतलब नीडल का वर्क होगा, ऑर्नामेंटल तरीके का होगा। आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा उसकी फ़ोटो। ऑर्नामेंटल नीडल वर्क होगा जिसमें कटिंग स्टिचिंग है ना, एक फैब्रिक के ऊपर एक दूसरे को लगा के करते हैं। ये हो गया खतवा। यह है हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का, जैसे भागलपुर सिल्क भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का है, खतवा भी। इसके अलावा एक सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जो है ये भी बिहार का जीआई टैग में है। और आपने आपके घर में देखा होगा डॉल है ना, एक स्पेशल टाइप की ग्रास होती है जिसके डॉल बास्केट, जो डोलची वोलची नहीं होता है, इवन छठ पूजा में देखा होगा आपने डोलची बनी हुई है ना, वो सिक्की ग्रास की बनी होती है। तो ये सिक्की ग्रास हो गया, खतवा वर्क हो गया और भागलपुर सिल्क हो गया, ये हैंडीक्राफ्ट में आ जाएगा। और बाकी एग्रीकल्चर में 4 हैं जो जीआई टैग मिला हुआ बिहार से। टोटल 7 हो गई लिस्ट में जो बिहार को जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैरी के लूकास रेजमेल्ट, इन्हें अभी मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना बढ़िया नहीं है, इन्हें अभी भी इंटरनेशनल बुक का प्राइज़ मिला है। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग एक काफ़ी अच्छी बुक है, इसके ऊपर इन्हें प्राइज़ मिला है इंटरनेशनल बुकर का। ये कौन सी कंट्री की हैं? तो ये डच इनका ओरिजिन है, नीदरलैंड। और इनके बारे में खास बात यह कि ये यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें ये इंटरनेशनल बुक का प्राइज़ मिला। ये केवल 29 साल की हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी हैं। और जो इन्होंने बुक लिखी है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, एक बेसिकली चाइल्डहुड ग्रीफ है, मतलब एक छोटी बच्ची की कहानी है। और वो 10 साल की लड़की होती है, उसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, वो स्केटिंग कर रहा होता है, उसी उनके जीवन में काफ़ी दुख रहता है, इन्हीं सब के ऊपर कहानी है। काफ़ी अच्छी बुक है। और इस बुक को इन्होंने, ऐसे जो इंटरनेशनल बुक का प्राइज़ होता है, इस बुक को जो ट्रांसलेट किया था वो मिशेल हटचिंसन ने किया था, MISCHELE, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अभी अफ्रीका से कौन सी डिजीज़ जो है फ्री हो गई, मतलब अफ्रीका किस डिजीज़ से फ्री हो गया है जिसे WHO ने डिक्लेयर किया? WHO ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से फ्री घोषित कर दिया है। अब जो पोलियो है केवल 2 ही कंट्रीज़ में है, एक हमारा पाकिस्तान, दूसरा हमारा अफगानिस्तान। इन 2 कंट्रीज़ में ही अभी पोलियो है, बाकी हर जगह से ये, बाकी पूरी दुनिया फ्री हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है जिसने अल्ट्रा फास्ट 4G, देखिए क्वेश्चन में 4G नहीं है, अल्ट्रा फास्ट 4G है, जो अंडमान में प्रोवाइड कर रहा है? तो इसका आंसर एयरटेल है। अभी इससे पहले ही मोदी जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मोदी जी ने एक लिंक जो है ऑप्टिकल फाइबर का केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि चेन्नई से अंडमान तक का था, जो कि अंडर सी केबल प्रोजेक्ट था और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता। तो अल्ट्रा फास्ट 4G की बात की जाए तो एयरटेल है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मोदी जी ने किन 2 शहरों को कनेक्ट किया था, तो चेन्नई था, वो चेन्नई को अंडमान से कनेक्ट किया था अंडर सी केबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकटरायपुर, ये गांव है जिसे सुनामी रेडी बोला गया है, किसने? यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ने। तो ये वेंकटपल्ली कहाँ पर है, वेंकटरायपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। देखिए 2 विलेज हैं इंडिया के, है ना, जिन्हें यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ने बोल दिया कि ये सुनामी रेडी हैं। 2 विलेज, एक है आपका वेंकटरायपुर, दूसरा है
शाही, नलिया शाही। जो नलिया शाही है वो भी उड़ीसा में है और वेंकटरायपुर भी उड़ीसा में है। वेंकटरायपुर है वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में और नलिया शाही है वो जगत सिंहपुर में है। ये ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लेता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिए 13 COP जो CMS का कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल जो कि फरवरी 2020 में हुआ था, उसका 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था और गांधीनगर में, है ना, गांधीनगर में हुआ था। एक बर्ड थी जो इसका मास्कट थी, वो बर्ड कौन थी? तो बर्ड थी वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसका नाम था GIBI। तो ये कई बार मास्कट पूछ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं उसका। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन रेलवे ने जो है कहाँ पे ऐसी फिट इंडिया स्क्वाट मशीन, स्क्वाट आप लोग घर पे भी करते होंगे अपनी सेहत बनाने के लिए, उस पर अगर आप 30 स्क्वाट्स कर लेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट फ्री में दे दिया जाएगा। तो ऐसी एक मशीन लगी आनंद विहार में, अगर आप 30 स्क्वाट 180 सेकंड यानी 3 मिनट में कर लेते हैं तो आपको फ्री प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इंडियन रेलवे ने ये किया है। तो ये हमारे फर्स्ट 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मॉक पे हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपना स्कोर लिखिएगा कि आपने कितने आपके सही हुए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ताकि हम इसे और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।